नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मार्केट में फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। बीते हुए कल में मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला। सारे सेक्टर, सारे शेयर, सारे इंडेक्स लगातार भागते दिखे। लेकिन याद होगा, हमने कल के वीडियो में भी कहा था कि सावधान रहें और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि मार्केट आज देखिए फिर गिर गया। खैर, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके कोई सवाल हो कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तो देखिए आज के वीडियो में आज क्या हुआ। लगातार मार्केट सवेरे ठीक ठाक खुला तो डाउन ही था, लेकिन 1-1.5 घंटा ठीक चलता रहा। लेकिन उसके बाद अचानक गिरावट आई। और ये गिरावट क्यों आई, इसके कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेन कारण दिखाई देता है, वो ये है एफआईस। फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार माल बेच रहे हैं। कल इतना मार्केट चढ़ा था, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ से बिकवाली करी और शायद आज भी बिकवाली करी होगी। तो उनकी बिकवाली की वजह से मार्केट में ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए ये सही समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और यदि कोई व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है उसने अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये अवसर कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। 100 रुपये महीने की SIP भी कर सकते हैं, 200 रुपये की भी कर सकते हैं, 500 रुपये की भी कर सकते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, जो चाहें आप SIP के रूप में कर सकते हैं। लेकिन उस सब कुछ जानने के बाद ही कीजिएगा। अच्छा, ऐसे गिरते हुए मार्केट में हमेशा कहते हैं हम कि और इन्वेस्ट करो, और पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, मार्केट गिरने का मतलब ये है कि इस वक्त में जो वस्तुएं हैं या सामान है, मान लीजिए, वो सस्ते रेट पे हमको मिल रहा है। जैसे अभी मैं कुछ फंड की बात करूं, यहाँ देखते हैं बोर्ड पर SBI स्मॉल कैप फंड। ये 214 रुपये में मिलने वाला एक यूनिट आज 205 रुपये का। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ये कल की NAV के हैं, जब मार्केट बढ़ा हुआ था। आज तो मार्केट गिरा है, तो हो सकता है इसमें 2-3 रुपये और कम मिले। सवेरे जब आप देखेंगे तो हो सकता है ये 202 रुपये या 203 रुपये हो जाएगी। तो देखिए, 214 वाला मान लीजिए 203 रुपये की NAV मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 306 रुपये वाला 296, वास्तव में ये और कम होगा। HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें 2,147 रुपये वाला एक यूनिट की कीमत थी, वो भी 2,073 रुपये। ICICI ब्लू चिप फंड की बात करें 124 रुपये की एक यूनिट मिल रही थी, आज वो है 116 रुपये की। दूसरा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, इसकी बात करें तो 181 रुपये की एक यूनिट जहां मिल रही थी, आज वो 169 रुपये की मिल रही है। वहीं हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो 337 रुपये की एक यूनिट थी, जो अभी 322 रुपये में मिल रही है। वहीं हम ICICI BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करें तो 28 रुपये की एक यूनिट थी, जो अभी 26 रुपये की मिल रही है। अच्छा, ये जो रेट हैं ये बीते हुए कल के रेट हैं। आज मार्केट गिरा है तो सब में गिरावट होगी, कल इसके रेट और कम मिलेंगे आपको। तो हम जब जब गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम वस्तुओं को कम कीमत पर खरीदते हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं अभी मार्केट और गिरेगा तो और इन्वेस्ट करूंगा, अपना पैसा और डालूंगा। थोड़ा थोड़ा करके हम मार्केट में पैसा लगाते रहते हैं। SIP हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन टॉपअप जिसको मैं कहता हूं, वो इस तरह गिरते हुए मार्केट में एक एक्स्ट्रा मनी और डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता। मान लीजिए आप इसी ICICI BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करें तो जब ये 28 रुपये का मिल रहा था, तब आपने अगर इसमें 20,000 रुपये एक साथ डाले होते लमसम, अगर आप 20,000 रुपये एक साथ डालते और 28 रुपये की एक यूनिट होती, तो आपको 714 यूनिट मिलती। कितनी मिलती? 714। लेकिन यही 20,000 रुपये अभी की स्थिति में डालें तो हमको मिल रही है 770 यूनिट।
26 रुपये के भाव, जबकि आज 26 नहीं, मेरे ख्याल से ये सवेरे 24 रुपये के आसपास होगी। तो 770 यूनिट हमको मिली। यहाँ कितनी मिल रही थी? 714, और यहाँ मिली 770, यानी हमको लगभग 56 यूनिट ज़्यादा मिली। पे तो हमने उतना ही किया, 20,000 रुपये यहाँ भी पे किए थे, 20,000 यहाँ भी पे किए, लेकिन यहाँ हमको 714 यूनिट मिली और यहाँ पे 770 मिली। इसलिए म्यूचुअल फंड में SIP तो लगातार जाना चाहिए, लेकिन जब भी मार्केट गिरे तो थोड़ा सा पैसा टॉप अप के रूप में ज़रूर कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि हम अपने पैसे को ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। SIP का जादू यही है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट इसी से मिलता है। अच्छा, SIP चालू करेंगे तो जो रिटर्न आपको मिलना है, जो आपका कॉर्पस बनना है, वो तो बनेगा ही, लेकिन अगर आप गिरे हुए मार्केट में टॉप अप करते हैं, कोई एक्स्ट्रा मनी अलग से उस पर डाल देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सब करोड़पति बनने की बात करते हैं, करोड़पति कोई नहीं बन सकता, यहाँ लगाने के लाखों रुपए चाहिए। नहीं दोस्तों, लाखों रुपए, 1000 रुपए नहीं, आपकी इच्छा होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, इस जादू को समझ गए, इस गणित को समझ गए, जादू क्यों, गणित कैलकुलेशन को समझ गए, तो आप ज़रूर अपना पैसा बना लेंगे। मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया और कल करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ पे समय देना पड़ेगा। समय ही सबसे ज़रूरी है। और यदि किसी को लगता है कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसे नहीं करना चाहिए। या मिनिमम 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए अगर आप पैसा लगा सकते हैं, बने रह सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, ऐसी मार्केट गिरावट को आप देख सकते हैं, तो आपको मार्केट में आना चाहिए। कल के कल में पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल और अधिक से 20 साल, 30 साल, जितना आप कहें उतना इन्वेस्टमेंट आपका लगातार यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल होगा, आपका पैसा बनेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जहाँ पर आपका पैसा ग्रोथ करे, या ये कह लूँ कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ और समझ में नहीं आता। बस ज़रूरत है यहाँ पर समय देने की और सही फंड में इन्वेस्ट करने की, धैर्य बनाए रखने की, घबराने की नहीं, मार्केट गिरे तो छोड़कर भागने की, ये नहीं होना चाहिए। आप मार्केट में बने रहेंगे, आपका पैसा बनेगा। हाँ, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बात कीजिए, कमेंट कीजिए, जानकारी लीजिए, कौन से फ़ंड खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस ऐप से खरीदना है, तो आपको उसके बारे में ज़रूर बता दिया जाएगा। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी, कि वो अपना पैसा SIP के अलावा कुछ टॉपअप जरूर करें। और जो नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि वो यहाँ से शुरुआत करें। अगर आप मान लीजिए किस लोगों ने आज से महीना भर पहले इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लगाया होगा, आज उनका पैसा जब मार्केट गिरा, NAV के रेट कम हुए तो पैसा कम हो गया होगा। आज उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है पैसा कम दिखाई देता हो, वो नुकसान में हो, उनका पोर्टफोलियो रेड में हो। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने ऐसे महंगे रेट पे NAV खरीदी होगी और आज ये है, तो यही घाटा उनको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये घाटा नहीं है, जब तक आपने म्यूचुअल फंड को बेचा नहीं है, रिडीम नहीं किया है, तब तक वो घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। बस आपको बने रहना है, मार्केट फिर चलेगा और हमारा पैसा बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।